हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स टारगेट में। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है मैथ से, जो कि आपको सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट जैसे एग्जाम में सभी में देखने को मिलेगा। और टॉपिक का जो नाम है वो है फ्रैक्शन, जिसको हम हिंदी में जानते हैं भिन्न के नाम से। ये आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है और स्पेशली जो सीटेट आप इस टाइम देने वाले हैं उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो आप पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए तो आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इन्हीं टॉपिक में से आपको 1-2 नंबर का जरूर देखने को मिलता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि सीटेट जो पेपर 2 है या यूपीटेट पेपर 2 है उनमें छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन सीटेट पेपर 1 में ये अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो जाता है। तो जान लेते हैं कि इससे किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्या है फ्रैक्शन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वीडियो में इसके सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे। सेकंड वीडियो जो होगी उसमें हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आप से उम्मीद रहेगी कि आप दोनों वीडियोस देखें, तभी आपकी प्रैक्टिस और जो प्रिपरेशन है वो पूरी हो पाएगी और यहाँ से आपको 1-2 नंबर का जरूर देखने को मिलता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि फ्रैक्शन या भिन्न क्या है। तो देखिए, जैसे कि आप देख सकते हो, भिन्न हिंदी वाले तो इजीली समझ सकते हैं भिन्न को भाग की तरह भी, कि अगर मेरे पास कोई एक पूरा हिस्सा है, एक पार्ट है, या फिर कोई भी एक वस्तु है, या अपने आप में होल है, पूरी है, पूर्ण है, लेकिन मैं इसके कुछ हिस्से कर देता हूं। मैंने इसके कितने हिस्से किए? 4। यही जो भाग है या हिस्सा है, इसको अगर मैं अलग से सेपरेट करके शो करता हूं, इसी को हम कह सकते हैं भिन्न या फिर भाग, या फिर हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शन। तो किसी भी एक होल बॉडी में से, संपूर्ण बॉडी में से, पूर्ण रूप में से उसके किसी एक अंश की बात करना, किसी एक पार्ट की बात करना। जैसे कि हम कह देते हैं कि एक सेब का आधा हिस्सा, तो उसकी हमने क्या बात की, उसका एक पार्ट की हमने बात की। तो उसी की जो कैलकुलेशन या उसका जो समागम है, समझना है, वो हम कहते हैं भिन्न में या फ्रैक्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ना 2 टर्म सबसे जरूरी होती है हमारे पास। एक होती है अंश और एक होती है हर, जिसको हम इंग्लिश में जानते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। तो अगर इन दोनों को आपको समझना है तो आप शॉर्ट में समझ सकते हैं कि अंश को हमेशा हम इस डिवाइड लाइन के ऊपर लिखते हैं और हर को हम नीचे की साइड लिखते हैं। इसी के बेसिस पे क्या होता है, हम ये जो इसके टाइप बनते हैं, 2 टाइप, इन्हीं टाइप को हम जानते हैं। तो देखिए, अगर मेरा अंश क्या है, बड़ा है किससे, हर से, पहला केस है। और जो दूसरा केस बनता है, अगर मेरा हर बड़ा है अंश से। इन दोनों केसेस में कौन से टाइप का जो फ्रैक्शन बनता है वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, अगर अंश बड़ा है, दैट्स मीन सपोज आप मान के चल सकते हैं 3/2। इसमें क्या है, अंश आपका बड़ा है, जिसको हम बोलते हैं अनुचित। यह है अनुचित भिन्न। और अगर सेकंड में हर हमारा बड़ा है, अगर मैं इसको मान लेता हूं 2/3 है, तो उस केस में क्या बनता है, हमारा क्या होता है, उचित। यहां से इतना स्पेशली क्वेश्चन नहीं आएगा इसके टाइप्स को लेके, लेकिन अगर आपको इतना सा समझ में आ गया तो आपके आगे क्वेश्चंस होने आसान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमारा ये टाइप बनता है जो टाइप 1, यहां से एक और टाइप निकल जाता है मिश्रित में, कि मिश्रित भिन्न क्या है और इसको कैसे कन्वर्ट करें। तो अगर आपका केस इस तरह बनता है कि अंश जो है वो बड़ा है हर के रूप से, तो ही आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो मिश्रित भिन्न में, या फिर इसको हम जानते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। इसका कन्वर्जन आपको पेपर में जरूर देखने को मिल सकता है और इसके कन्वर्जन को सबसे पहले हम समझते हैं। तो देखिए, आपका अगर आपने पहले पढ़ा होगा 3/2 हमने एग्जाम्पल लिया था, तो उसको आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं किससे, 2 से 3 को। तो आपके पास क्या आता है कि 1 टाइम जाएगा, यहां आएगा 2, आपके पास क्या आएगा, 1 जो है रिमाइंडर बचेगा, आपके पास शेषफल बचेगा। इसी को आप किस तरह लिखते हैं, इसी फॉर्म को हम किस तरह लिखते आए हैं, 1/2। जो हमारा जो शेषफल था ये आया ऊपर, और जो हमारा यहाँ पे वैल्यू है ये आ गई हमारी, यहाँ पे आपके पास 1। तो अगर इसको आप सोल्व भी करते हैं तो सोल्व किस तरह करते थे हम, कि आप इसकी मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, तो 1 × 2 + 1, कुछ इसी तरह हम करते आए हैं बचपन से। तो अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो 3/2, यही फॉर्म आपकी यहाँ पे बनती है। इसी से कन्वर्ट करके ये इस तरह वैल्यू बनाई जाती है और इसी का कन्वर्जन का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको सिंपल एक भिन्न दी जाएगी जिसमें क्या होगा, अंश बड़ा होगा हर से, और उसका पूछ लिया जाएगा कि मिश्रित भिन्न बताइए या मिक्स फ्रैक्शन बताइए। तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे इस तरह से। कन्वर्जन के लिए आप सिंपली
ये मेथड यूज कर सकते हैं कि आपको सिंपली डिवाइड करना है तो शेषफल को आप ऊपर रखिए, बाकी कितनी बार वो डिवाइड हुआ वो आपका यहाँ पे वैल्यू आ गई, और उसके बाद किससे डिवाइड किया वो नीचे ये आ गई आपकी मिश्रित भिन्न। इसी को सिंपल वापस कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्जन के लिए फिर वापस हमने ये दोबारा से देखा है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो इस चीज़ों को दोबारा से हम ट्राई करेंगे एक्सप्लेन करने की एक बेटर वे में। लेकिन ये क्लास 5th 6th का टॉपिक है जो कि जनरली सभी ने पढ़ा है, तो इसलिए हम इस पर डेप्थ में नहीं गए, सिंपली जस्ट आपको बताया कि इसके टाइप क्या है। पहला टाइप अनुचित, उचित, और तीसरा जो बन जाता है मिश्रित है। और मिश्रित किससे बनता है? अनुचित से। और अनुचित कब बनता है? जब आपका अंश बड़ा हो हर की वैल्यू से। ओके, अब आगे देखते हैं इसके जो ऑपरेशंस है वो क्या क्या होते हैं इसमें और किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं हमारे ऑपरेशन से। ऑपरेशन में कौन कौन सा हो सकता है? जैसे कि हमारा ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, या फिर हमारा डिवाइड हो गया और मल्टीप्लाई हो गया। इन ऑपरेशन से हमारे जनरली क्वेश्चन बनते हैं और ये एक एक नंबर में बड़ा इजीली आपको देखने को मिलेंगे। सीटेट पेपर जो 1 है उसमें या फिर यूपीटेट पेपर 1 में भी आपको देखने को आराम से मिलेगा। लेकिन आपका जो ऑर्डर क्रिएशन होता है जिसमें आपको डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है, या फिर आपको उनका मिडिल नंबर या फिर किसी रैंक वाइज आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो भी आपको यहाँ को देखने को मिलेगा और वो जनरली पेपर 2 में आपको देखने को मिलता है। लेकिन सबसे पहले अगर पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में ये क्वेश्चन मिल सकता है, तो इसलिए सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल ऑपरेशंस क्या है और किस तरह से आपने ये फॉर्मूले देखे भी होंगे। इवन ये फॉर्मूला आपने पहले भी छोटी क्लासेस में आपने खुद भी पढ़ा होगा, बट टॉपिक क्लियर करना है, सारी चीजें देखनी है तो जरूरी बन जाता है। तो देखिए सबसे पहले क्या है ना, हमारा 2 वैल्यू का अगर भिन्न में लिखी है, फ्रैक्शन में कोई नंबर लिखा है, तो उनको अगर हमें जोड़ना है तो हम कैसे जोड़ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हमने a और b लिया है तो जैसे कि a डिवाइड बाई b प्लस c डिवाइड बाई d। ओके, c डिवाइड बाई जो है d है, इसको हमें सोल्व करना है। तो सिंपली आपको पहले से ही पता होगा, अगर हम लेके चलते हैं कि नीचे जो b है दोनों का डिवाइड बन जाएगा, तो b इंटू डी, और जो d है वो a के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये आपका आ गया a d प्लस b, और c की क्या होगी वो डिवाइड हो जाएगा c और b। ओके, अगर आप इसको लिखना चाहे तो इसकी आपके मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, और ऊपर दोनों जुड़ जाएंगे और इन दोनों की क्या होगी मल्टीप्लाई होगी, और ये दोनों मल्टीप्लाई में एज इट इज नीचे आ जाएंगे। ये रहा कुछ इस तरह से इसका फॉर्मेशन। इसको अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, अब एग्जाम्पल में कोई वैल्यू रख लेते हैं, तो a की जगह रख लेते हैं 3 डिवाइड बाई 5 प्लस 7 डिवाइड बाई 3। ये वैल्यू हमने कुछ एज्यूम करके रख लेते हैं। अब इसको अगर सोल्व करना हो तो सोल्व किस तरह से हो सकता है, तो देखिए जैसे मैंने बताया नीचे दोनों की मल्टीप्लाई होगी डायरेक्टली, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आया 15। अब 3 इंटू 3 ये आपका बनता है 9, प्लस यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 35। अब आप दोनों को जोड़ सकते हैं, जोड़ने के बाद ये क्या बनेगा 44 डिवाइड बाई 15। अगर ये आगे सोल्व होता है तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं, अगर आपका सोल्व नहीं होता तो आप डिवाइड करिए मत करिए, आपकी चॉइस है। यहाँ से सीधा सीधा आपके पास जो पहला केस है वो आपका फॉर्मूला बन जाता है इस तरह से। और आपको अगर सोल्व करने को आता है तो इस तरह आपको सोल्व करना होगा। इतना छोटा वैल्यू नहीं आने वाली, वैल्यू 2-3 ऑपरेशन को मिला के आती है, तभी सोल्व करना होगा। लेकिन अगर आपने एक एक को सोल्व करना देख लिया, जान लिया, तो आपको मल्टीपल जो वैल्यूज है, ऑपरेशन है, वो भी करने आसान हो जाएंगे। इसी के केस में जो सेकंड केस बनता है, केस नंबर 2, अगर यहाँ पे जो है सब्ट्रैक्ट हो, माइनस हो, तो उस केस में जस्ट ये जो बीच का साइन है ये चेंज हो जाएगा और ये माइनस का आ जाएगा। तो देख लेते हैं, लाइक a डिवाइड बाई b, c डिवाइड बाई d। ओके, अगर इसी को आप यहां से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेम क्या होगा, आपके पास b इंटू डी बनेगा। यहां d और a की क्या होगी मल्टीप्लाई होगी, जहां पे माइनस साइन है वहीं रहेगा, और b की मल्टीप्लाई किससे होगी c के साथ। ये आपका बना केस इस तरह। सेम अगर वैल्यू आप लेते हैं तो वैल्यू से यहां से एग्जाम्पल में लेके चल सकते हैं। तो अगर वैल्यू एग्जाम्पल वाली ही लेते हैं 3/5 माइनस 7/3, अगर इसको सोल्व करना हो तो सोल्व करने के लिए क्या होगा, दोनों की क्या होगी पहले मल्टीप्लाई होगी। तो ये आपका आया 15, यहाँ पे आया 3 इंटू 3 जो हो गया आपका 9, यहाँ से आपके पास बनेगा 35। अब वैल्यू जो बनेगी वो माइनस में बनेगी, और माइनस में वैल्यू जो बनेगी आपकी ये बनेगी 26, और ये आया 15। ये आपका आंसर होगा विद माइनस साइन। अगर ये डिवाइड होता है तो आगे भी आप डिवाइड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा कॉमन केस नहीं बनता तो डिवाइड नहीं होगा।
इसके अपोजिट अब हमारे पास दो है, एक है मल्टीप्लाई का और एक है डिवाइड का। अगर ऑपरेशन में डिवाइड और मल्टीप्लाई आते हैं तो क्या कर सकते हैं, तो देखिए थर्ड जो केस आता है हमारे पास वो है मल्टीप्लाई का, ए डिवाइड बाई बी इंटू सी डिवाइड बाई डी। सिंपल सा केस है, तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है और एज इट इज लिख देना है। तो a इंटू सी, बी इंटू डी। अगर एग्जाम्पल आप लेके चलते हैं तो फिर से हम एग्जाम्पल को सेम एग्जाम्पल लेके चलेंगे। तो एग्जाम्पल हुआ हमारे पास 3 डिवाइड बाई 5 इंटू 7 डिवाइड बाई 3। अब इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सीधा सीधा ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे मल्टीप्लाई। ये आपका 15 और ये आ गया 21। अब आपके केस में क्या है, डिवाइड हो सकता है, तो 3 7 21, 3 5 15, तो ये आपकी 7/5। और याद रखिएगा अगर क्वेश्चन पेपर में इस तरह डिवाइड की वैल्यू भी पूछी जा सकती है, लास्ट वैल्यू भी आ जाती है ऑप्शन में, और कई बार लास्ट वैल्यू ना आके इस तरह भी है, तो क्वेश्चन को उसी तरह सोल्व करिएगा जैसी उसकी डिमांड है। ऐसा नहीं है कि आप 7/5 को देखते रहें और उसमें ऑप्शन 21 डिवाइड बाई 15 वैल्यू हो, तो ऐसा नहीं है कि आप लास्ट ही वैल्यू देखोगे, किसी भी वैल्यू को वो पूछ सकता है और देख सकता है। इवन उसका कई बार मल्टीपल भी आ जाता है कि यहाँ पे 14 डिवाइड बाई 10 भी मिल सकता है, आंसर वहीं कहीं ना कहीं मैच करता हुआ होगा, तो आपको ये देखने की भी जरूरत है। लास्ट ऑपरेशन है, ये काफ़ी मल्टीप्लाई से रिलेट करता है, जैसे कि माइनस और प्लस आपस में रिलेट करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास क्या है, a इंटू बी डिवाइड बाई सी इंटू डी। या तो आप इसको आपस में क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्टली, चलेगा, लेकिन सबसे बेस्ट क्या है कि आप एक इस वैल्यू को आप रिवर्स कर दीजिए, उल्टा लिख दीजिए, जैसे कि a डिवाइड बाई बी, इसको करिए मल्टीप्लाई, आप c की जगह पे d कर दीजिए, d बाई सी। आप इसको एज इट इज उल्टा कर दीजिए, जैसे ही आपको रिवर्स मिलेगा। अब इसको क्या है ना, हमने इसको रिवर्स कर दिया, जो कि डिवाइड से क्या हो गया है, मल्टीप्लाई। अब इस केस में जैसे आपने ऊपर सोल्व किया, a इंटू डी और b इंटू सी, यही आपका आंसर बनेगा। अगर एग्जाम्पल से समझना चाहे, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, यहां पे ले लेते हैं एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल हमारा क्या चल रहा है, 3/5 इंटू 7/3। ये हमारा केस क्या है, डिवाइड का। ओके, केस नंबर 4। अब इसके केस में क्या कहा हमने कि इसको आप रिवर्स कर दीजिए, इसको रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स के केस में क्या बनेगा, 3/5 मल्टीप्लाई, ये साइन क्या होगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, ये बनेगा 3/7। इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्टली जैसे कि हमने मल्टीप्लाई के केस में देखा, 3 इंटू 3 बनने वाला है, तो 3 इंटू 3 क्या बनेगा, 9, और यहाँ से क्या बनेगा, 7 इंटू 5 या 5 इंटू 7, तो यह बनेगा आपका 35। अगर आगे भी सोल्व करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं करना मत करिए, जो भी केस आपका बनता है एज पर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो ये रहा ऑपरेशन जो कि नॉर्मली आपको पेपर में देखने को मिलेगा और पूछने को मिलता है। इसके बाद जो हम देखने वाले हैं वो है हम ऑर्डर कैसे सीक्वेंस कर सकते हैं, कैसे ऑर्डर में लगाएं नंबर्स को, ताकि उससे हम सोल्व कर सके क्वेश्चंस को, जो कि अपना में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले हम उसके मेथड्स देखेंगे, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी होंगी, और उसके बाद हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। जो क्वेश्चंस का नेक्स्ट टाइप बनता है, जो आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलेगा, इवन डिफरेंट टाइप के एग्जाम में भी मिलेगा, खाली टीचिंग ही नहीं, वो बनता है आपका कि किस तरह हम किसी भी फ्रैक्शन में लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट और उसका जो ऑर्डर है, जो कि हमारे दो ऑर्डर हो सकते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हो सकते हैं, और साथ ही साथ जब नंबर्स दिए हुए हैं, मल्टीपल नंबर दिए हैं, तो सबसे बड़ा छोटा कौन सा है, या 5th नंबर पे कौन सा है, 4th नंबर पे कौन सा है, वो हो जाता है हमारा पोजीशन। तो ये 5 टाइप के आपको जनरली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट आपको पता है कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा। अगर हम नंबर ही बात करें, सिंपल नंबर, कि आपके पास 2 है और 5 वैल्यू, तो आपको पता है कि बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, तो ये हो गया आपका छोटा, ये हो गया बड़ा। अगर इसी तरह डिवाइड में आपके पास 2 वैल्यू है, अगर मैं कहता हूँ 2/3 है और 5/7 है, आपको बड़ा और छोटा बनाना हो, तो आप नॉर्मली 2 वैल्यू को तो डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। लेकिन बात आ जाती है जब आपको पोजीशन बतानी हो, दैट्स मीन ये नंबर थोड़े से ज़्यादा हो जाए, लाइक 8/7, 6/7, इस तरह सो ऑन, कुछ वैल्यू 4 5 6 वैल्यू आ जाती है, और उसके बाद आपको इनमें सबसे बड़ा और इनमें सबसे छोटा, या फिर किसी एक नंबर की पोजीशन, या फिर इनका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ लिया जाए, तो तब आ जाता है कि आपको किस तरह कैलकुलेट करना है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो ऑर्डर है, ऑर्डर 2 तरह के होते हैं। लाइक हमारे पास जो सीक्वेंस बनते हैं नंबर्स का ऑर्डर लगाने का, तो वो किस तरह से बन सकता है। एक तो है डिसेंडिंग और दूसरा असेंडिंग, जिसको हम बोलते हैं आरोही और अवरोही। तो आरोही में क्या होता है,
आरओई में जो सबसे पहला नंबर होता है वो होता है स्मॉलेस्ट, मतलब छोटा। छोटा नंबर सबसे पहले लिया जाएगा, उसके बाद आएगा इससे बड़ा। तो अगर मैं इसको बोलूं लार्ज 1 बोल देता हूं, लार्ज 2 उससे बड़ा, और सो ऑन। और सबसे लास्ट में क्या आएगा, लार्जेस्ट। ये सबसे बड़ा जो होगा नंबर वो सबसे लास्ट में होगा। इसी के अगर अपोजिट में बात करूं तो ये हो जाता हमारा डिसेंडिंग। तो इस पे लिख देते हैं हम असेंडिंग, और यहां बड़ा, ओके। और ये दूसरा हमारा है डिसेंडिंग, जिसको हम जानते हैं अवरोही क्रम के नाम से, और इसको हम जानते हैं आरोही। अगर इसमें सबसे पहले क्या नंबर आएगा हमारा, लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, और उसके बाद आएगा इससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, और सबसे आएगा स्मॉलेस्ट, सबसे लास्ट में छोटा या फिर सबसे छोटा। अगर इसी को मैं फ्रैक्शन में ना लिख के सिंपल एक वैल्यू देता हूं, लाइक मैं कहता हूं मेरे पास नंबर है 2, 5, 7, 9, 8। ये मेरे पास कुछ नंबर हैं, इवन ये पहले से ऑर्डर में लगे हुए हैं, इसको ऑर्डर गलत कर देते हैं थोड़ा सा। 13, 7, 12, 18, 99, ये हमारे पास कुछ नंबर है, ओके। और इनको हमें ऑर्डर में लगाना है। किस तरह से, सबसे पहले हम लगाना चाहते हैं कि असेंडिंग में लगाए, सबसे छोटा। तो आप सबसे पहले छोटा ढूंढिए कौन सा है। तो आपके पास क्या है, 7। 7 के बाद क्या है आपके पास, 12। तो मैं इस पर नंबरिंग कर देता हूँ 1, 2, 3, 4 और 5। अगर आपको पता चल गया पहले नंबर पे कौन सा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, 7, फिर आप लिखेंगे कौन सा, 12, फिर 13, फिर 18 और फिर 99। सेम केस अगर आता है कि आपका डिसेंडिंग, तो डिसेंडिंग में क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, 99, 18, 13, 12, 7, ये आपका हो गया। इसी चीज को अगर फ्रैक्शन में पूछ लिया जाए, तो फ्रैक्शन में हमें सोल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिक लगानी होगी, और उन्हीं ट्रिक के बेस पे आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा। और इन ट्रिक्स को करने के लिए हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम इन ट्रिक्स की ही प्रैक्टिस करने वाले हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। और उसके बाद इस पे जो बेस्ड कुछ क्वेश्चन होंगे यहाँ से हम वो देखेंगे। सिंपली कुछ सीटेट में पहले एग्जाम में जो आए हैं क्वेश्चन, उनको देखेंगे। तो आपका प्रैक्टिस सेशन और इन पे आने वाली जो ट्रिक्स है वो हम देखने वाले हैं सेकंड वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपको लगा है कि आपका कुछ डाउट्स क्लियर है, तो प्लीज़ शेयर करिएगा अपना फीडबैक हमारे साथ में। कोई अभी भी कोई क्वेरी है तो आप हमसे जो जुड़ सकते हैं वो कमेंट बॉक्स में जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अपडेट मिलती रहती है एग्जाम से रिलेटेड, और आपको नोट्स या कुछ भी इस तरह की जो अपडेट है वो भी टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। थैंक यू।